अप्रैल ही चल रहा है और 20th ऑफ अप्रैल से एस्ट्रोलॉजिकली मई स्टार्ट होगा। और मैं मई 2025 के हालात बताने से पहले आपको हमेशा ये बता रहा हूँ और पहले भी पीछे बताते रहे हैं कि मई एक खास ऐसा नेगेटिव महीना होता है पाकिस्तान की तारीख में। हमेशा ही जब भी आप देखें तो जो भी अनसर्टेन कंडीशंस हैं वो मई से शुरू होती हैं और अनफॉर्चुनेटली मई का लॉर्ड इज वीनस। वीनस इज इफ्लिक्टेड इन पाकिस्तान चार्ट और ये मून से 11वें घर का लॉर्ड है और सन से 10वें घर का लॉर्ड है। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखें, सन इन लियो, मर्करी इन लियो, वीनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो, मून इन कैंसर एंड मार्स इन कैंसर। ये पाकिस्तान की टोटल प्लैनेटरी कंडीशन है जिस पर हम हमेशा चार्ट बनाते हैं और उसी को पढ़ते हैं। आज की जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो ये है, आज से मुराद ये है कि 20th ऑफ अप्रैल को जब सन ट्रांजिट करके टॉरस में आएगा उस वक्त की प्लैनेटरी कंडीशन क्या होगी। सन इन टॉरस, जुपिटर इन जेमिनी, मार्स इन कैंसर, केतु इन वर्गो, मून उस वक्त यानी कि 20th के डे को 8वें घर से यानी कि 6ठे घर से पहले गुजरेगा विच इज कैप्रिकॉर्न। लेकिन जो इसके इफेक्ट होंगे जब ये ट्रांजिट में आगे जाएगा तो ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30th एंड 1st ऑफ मई, ये जो ऑलमोस्ट 8 दिन का एक फेज बनता है, ये 8 दिन का फेज कैसा होगा इसी पर हम बात करने लगे हैं और इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है कि जो मई का महीना होगा मई कैसा होगा। अब दो बातों को गौर से सुनिएगा, प्लैनेटरी कंडीशन की बात हो रही है। मई जो है यानी कि वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस होता है इज्जत का, कंट्री की इज्जत का, स्टेटस का, और होता है पॉलिटिक्स का भी वीनस। तो जब वो लॉर्ड अफ्लिक्टेड होगा विद मून तो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे सियासी मामलात ज़ेर बहस आ जाएंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर काफी सारे इल्जामात लगने शुरू हो जाएंगे और एक दफा फिर आपको लगेगा कि गवर्नमेंट क्योस में है, गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी है। आपको लगेगा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि बार बार ये लगेगा कि गवर्नमेंट जा रही है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई है, कोई इख्तिताम होने का सिलसिला है, तसादम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। 24 till 1st ऑफ मई ये जो रेगुलर डेज पर 7-8 दिन होंगे बहुत ही शदीद क्रिटिकल होंगे। सेकंड, बैठा हुआ है आपके असेंडेंट में सन के साथ वीनस 10 से उठकर। इसका मतलब है कि जिन लोगों को आपने इज्जत दी, जिनको आपने अपने कोलैबोरेटर बनाया, वही लोग उठकर आपके खिलाफ बोलने में लग पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस जो इस वक्त यूनियन हुई है गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, उनमें भी इख्तलाफ होगा। अब इसी को काउंट कर ले तो मून से 11वें घर का लॉर्ड है और सेकंड घर का है और मून के साथ मार्स बैठा हुआ विच इज एस्टेब्लिशमेंट। तो पॉलिटिकली कुछ ऐसे स्टंट्स आपको नजर आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोग आवाज उठानी शुरू करेंगे। ऐसे जरीदे, ऐसी चीजें, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से इख्तलाफ हो। ये बात याद रहे कि सन पाकिस्तान के नेटल ज़ैचे में राहु को टच करेगा और कहा जाता है कि राहु इन टॉरस और जेमिनी एक्सॉल्ट होता है। क्योंकि राहु इन टॉरस है जिसका लॉर्ड वीनस आगे से अफ्लिक्टेड है तो ये फॉल में आता है, ये पाकिस्तान के ज़ैचे में एक्सॉल्ट नहीं है। और राहु का फॉल होना इख्तलाफ, तसादम, कैटास्ट्रोफी, डिस्ट्रक्शन, तबाही, जल्जले, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को क्रिएट करता है। तो मजमूई तौर पर जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान में 20th ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप से एक दूसरे से लड़ते हुए, क्योस क्रिएट करते हुए, इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को रगड़ते हुए, इनके खिलाफ जहाद बनाते हुए, इनके खिलाफ सिचुएशंस क्रिएट करते हुए आपको बारहा नजर आएंगे। लेकिन चूंकि प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो इस वजह से ये सारा क्योस क्रिएट होगा और किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जाने का, गवर्नमेंट के तबाह होने का, गवर्नमेंट के टूट जाने का कोई सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो जितनी पार्टियां जितना भी क्योस क्रिएट करेंगी ये अपने लिए मुश्किलात क्रिएट करेंगी। और मैंने हमेशा ये कहा है कि कभी भी
आज तक जितने भी मई 2000 से या पीछे भी आगे भी जितने भी आएंगे, मई कभी भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा। अगर आप फिर पीछे भी देखें तो मैंने वीडियो बनाई थी तब भी हालात यही थे, ये होंगे ही। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि किसी के आने से, किसी के जाने से गवर्नमेंट तबाह हो जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी, हम छा जाएंगे, ऐसा कोई सिनेरियो बिल्कुल नहीं। सो ये था मई 2025 पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए कैसा हो। सो खुश रहे, देखिए एस्ट्रोलॉजी। मई का महीना जब गुजरे आप हम कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रेंथ को देखते रहे।